नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आपको यहाँ समझना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब विषम पूर्णांक क्या होता है। आप यहाँ से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डैश 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 आप कह सकते हैं कि जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम पूर्णांक कहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर a कोई भी कह रहा है, हम मान लेते हैं कि विषम पूर्णांक हम a मान लेते हैं। तो यहाँ लिखिए, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a मैंने मान लिया, a है। आगे कह रहा है जहां q कोई पूर्णांक है, यहाँ पर q तथा q कोई पूर्णांक है। ठीक है, कोई भी पूर्णांक है। आप यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं लिख रहा है, कोई भी पूर्णांक है। तो आप यहाँ देखिए 6q+1, 6q+3 या 6q+5 किस रूप में आता है। हम लोग पढ़े होंगे a बराबर bq+r पढ़े हैं। तो आप यहाँ देखिए a बराबर, इस पूर्णांक को आप धनात्मक पूर्णांक देखिए 6q प्लस यहाँ 135 है। इसको ऐसे ही लिख दीजिए, इस रूप में है ना। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि a में b से अगर हम लोग भाग देते हैं तो भागफल q आ गया और शेष कितना है, r है। ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर b के जगह पर क्या है, यहाँ 6 है। मतलब r का मान जो है यहाँ पे r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब हमेशा भाजक से छोटा होता है शेषफल, इस तरह से है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर, अब देखिए यहाँ 6q प्लस r का मान एक बार रखना है 0। अगर 0 रखते तो क्या आता है, ये 6q, ये 2 से कट जाएगा। देखिए कॉमन 2 निकल जाएगा, इसमें से 3q आ गया। मतलब ये कौन सा संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम पूर्णांक कह सकते हैं, सम संख्या। अब एक बार r का मान 0 रखा, अब 1 रखेंगे हम यहाँ पे। a बराबर 6q+1। अब ये देखिए यहाँ पर 2 कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक। ठीक है, अब एक बार हमको रखना है r बराबर 2, 6q+2। यहाँ पर देखिए कॉमन निकल जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 3q+1, मतलब ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा सम पूर्णांक। सम संख्या सम पूर्णांक एक ही बात है। a बराबर, अब यहाँ देखेंगे r का वैल्यू रखेंगे, अब 3 रखेंगे, 6q+3। देखिए इसमें हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक। और a बराबर अब रखेंगे 4, r का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 4 रखेंगे। अब 6q+4, यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 × 3q + 2,
तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सम पूर्णांक हो जाएगा। और अंत में है r बराबर 5 रखना है, 6 प्लस 5। देखिए इसमें से हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये विषम पूर्णांक है ना, एक हो गया आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हम लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 होगा। ये आंसर हो गया। ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है कि ये सच में ये धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक है, तो आप चेक करके देख सकते हैं। इसमें से कोई भी निकाल लीजिए, तीनों में से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 कोई भी निकालिए और q का मान कुछ भी रख दीजिए। जैसे आपको हम यहाँ समझा रहे हैं 6q प्लस 1 है, यहाँ q की जगह पे कुछ भी आप रखिए, ये आपका विषम ही आएगा। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए अगर 1 रखते हैं तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6 प्लस 1 बराबर 7, ये विषम पूर्णांक आ गया। अगर इसमें भी अगर आप रखते हैं 6q प्लस 3 है, इसमें q का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 6 3 9 आ जाएगा। फिर 6q प्लस 5 है, इसमें भी अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 6 5 11, मतलब ये जो है विषम पूर्णांक है। इसी तरह आप q का मान आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 5 6 7 कुछ भी। यहाँ पर कह रहा है, सवाल में कह दिया हुआ है जहाँ q कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये किस रूप का हो जाएगा, ये आपका विषम पूर्णांक के रूप में होगा। यही सवाल कह रहा था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, ये रफ में मैंने आपको समझाया। अगला सवाल है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक निकालते हैं। यहाँ है 6 से 16 और 32 है, तो लिखेंगे हम स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF निकालना है किसका, 6 से 16 और 32 का, 6 से 16 और 32 का HCF निकाल देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए कि 6 से 16 बड़ा है 32 से, यहाँ पे 32 से 6 से 16 में भाग दीजिए, 32 दूना 64, एक मरतबे लगाइए, घटाएंगे, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और ये आ जाएगा 6, ये उतर जाएगा यहाँ पे। और 32 को आप 9 से गुना कर दीजिए, 9 दूना 18 का 18 में अलग 27 1 28, ये आ गया आपका 9 मरतबे 288, घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, मतलब इसको आप नहीं लिखिए। अब ये 32 यहाँ उतारिए, 8 चौका 32, कितना हो गया, ये 0 हो गया। मतलब आपका HCF 32 और 6 से 16 का
8 आंसर हो गया। इसको आप लिख लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से स्टेप बाय लिखना है। चरण 1 देखिए यहाँ पे 6 से 16 बराबर 32 गुने 19 जोड़ कितना है 8। यहाँ पे r बराबर नहीं है 0 के। चरण दूसरा 32, यहाँ देखिए 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0 शेष कितना है 0। यहाँ पे r बराबर 0 आ गया। अतः भाजक जो है यहाँ 8 हो गया। अतः HCF 6 से 16 पहले लिख दीजिए और 32 का कितना हो गया 8। यही है आपका स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 आंसर हो गया। साथियों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर ये समझ में आ रहा है तो आप अपने आसपास के जितने भी मैट्रिक की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उन तक आप शेयर कीजिए। तब तक साथियों जय हिंद।